इमेजिन करो, ये दो दोस्त हैं, अमन और रोहन। दोनों स्मार्ट हैं, हार्ड वर्किंग हैं और अच्छी सैलरी कमाते हैं। अमन अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करता है। वह न्यूज देखता है, एक्सपर्ट टिप्स फॉलो करता है और जब उसके स्टॉक्स ऊपर जाते हैं तो बहुत एक्साइटेड होता है। जैसे ही मार्केट थोड़ा डिप होता है, उसे डर लगता है। वह पैनिक करता है और सब कुछ बेच देता है, यह सोचकर कि उसने खुद को एक बड़े लॉस से बचा लिया है। कुछ महीनों बाद मार्केट रिकवर होता है और भी ऊपर चला जाता है। अब अमन को पछतावा होता है, वह साइडलाइन से सिर्फ देखता रहता है। रोहन दूसरी तरफ कुछ अलग करता है। वह भी अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, लेकिन वह इसे हर दिन चेक नहीं करता। वह न्यूज के लगातार शोर को नहीं सुनता। उसके पास एक सिंपल प्लान है, हर महीने एक छोटी फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना, चाहे कुछ भी हो। जब मार्केट नीचे जाता है तो वह पैनिक नहीं करता, वह इसे कम कीमत पर और खरीदने का अवसर मानता है। वह बस डिसिप्लिन में है। सालों के बाद रोहन के छोटे कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट्स एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में बदल जाते हैं, अमन से कहीं ज्यादा। दो रास्ते, एक जिग-जैग पैनिक बिहेवियर, दूसरा धीमा स्थिर ऊपर चढ़ता हुआ सरप्राइजिंग बात। अमन शायद ज्यादा स्मार्ट था और मार्केट के बारे में ज्यादा जानता था, लेकिन रोहन के पास ज्यादा पैसा था। जब पैसे की बात आती है तो आपके दिमाग में क्या है, यह आपकी फाइनेंस बुक्स में क्या है, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैसे के साथ हमारी सक्सेस का इस बात से बहुत कम लेना देना है कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं, हमारे पास कौन सी डिग्री है या हमारी स्प्रेडशीट्स कितनी कॉम्प्लेक्स है। इसका पूरा लेना देना हमारी साइकोलॉजी से है, हमारे बिहेवियर, हमारे डर, हमारी पेशेंस और हमारी माइंडसेट से। मॉर्गन हाउसल की किताब साइकोलॉजी ऑफ मनी इसी आइडिया के बारे में है। यह तर्क देती है कि फाइनेंशियल सक्सेस कोई हार्ड साइंस नहीं है, यह एक सॉफ्ट स्किल है। यह इस बारे में ज्यादा है कि आप कैसा बिहेव करते हैं, बजाय इसके कि आप क्या जानते हैं। हम अक्सर डर, लालच, अहंकार या ईर्ष्या के आधार पर फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं। यही कारण है कि आप देखते हैं कि ब्रिलियंट मैथमेटिशियन दिवालिया हो जाते हैं, जबकि सिंपल आम लोग बिना किसी फाइनेंशियल बैकग्राउंड के समय के साथ अमीर बन जाते हैं। यूनिवर्स में सबसे पावरफुल फोर्सेस में से एक कंपाउंडिंग है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। लेकिन कंपाउंडिंग तभी काम करती है जब आप इसे एक क्रूशियल इंग्रेडिएंट देते हैं, टाइम। बहुत सारा टाइम। यहीं पर हम में से ज्यादातर फेल हो जाते हैं। हम अविश्वसनीय रूप से इम्पेशेंट हैं। हम जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। हम आज एक बीज बोते हैं और कल एक पूरा पेड़ देखने की उम्मीद करते हैं। जब ऐसा नहीं होता तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बीज को खोदते हैं और उसे कहीं और बो देते हैं। फाइनेंस में यह डिजास्टर की रेसिपी है। मैं आपको दो इन्वेस्टर्स, प्रिया और समीर की कहानी सुनाता हूं। दोनों 25 साल की उम्र में हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। प्रिया पेशेंट है, वह समझती है कि इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। वह अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट को 30 साल तक जारी रखती है, जब तक वह 55 साल की नहीं हो जाती। वह मार्केट न्यूज पर रिएक्ट नहीं करती, वह बस इन्वेस्ट करती रहती है। समीर दूसरी तरफ इम्पेशेंट है। वह 10 साल तक इन्वेस्ट करता है और फिर रुक जाता है। उसे लगता है कि उसने काफी इन्वेस्ट कर लिया है। अब वह अपना पैसा दूसरी चीजों पर खर्च करना चाहता है। वह सोचता है कि वह बाद में फिर से शुरू करेगा, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि वह कभी ऐसा नहीं कर पाता। अब रिजल्ट्स देखते हैं। जब तक वे दोनों 55 साल के होते हैं, प्रिया, जिसने 30 साल तक कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट किया था, उसके पास समीर से कई गुना ज्यादा वेल्थ होगी। अंतर सिर्फ डबल या ट्रिपल नहीं है, यह बहुत बड़ा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बाद के सालों में 20 से 30 साल तक प्रिया का पैसा तेजी से बढ़ने लगता है। उसके इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले रिटर्न्स खुद अपने रिटर्न्स कमाने लगते हैं। यही कंपाउंडिंग का जादू है। समीर इस मैजिकल ग्रोथ फेज से चूक गया क्योंकि उसने बहुत जल्दी पैसा निकाल लिया था। उसकी इंटेलिजेंस प्रॉब्लम नहीं थी, उसकी पेशेंस की कमी थी। इन्वेस्टिंग में सबसे बड़े रिटर्न्स परफेक्ट स्टॉक चुनने या मार्केट को टाइम करने से नहीं आते, वे एंड्योरेंस से आते हैं। वे एक रीजनेबल प्लान पर बहुत बहुत लंबे समय तक टिके रहने की आपकी क्षमता से आते हैं। यह एक मैराथन की तरह है, स्प्रिंट नहीं। गोल पहले लैप में सबसे तेज दौड़ने वाला होना नहीं है, गोल रेस खत्म करना है। तो जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्विक विंस मत देखो। एक ऐसी स्ट्रैटेजी देखो जिसे आप अगले 20 सालों तक फॉलो कर सके। एक ऐसी स्ट्रैटेजी देखो जिसे आप अगले 30 सालों तक फॉलो कर सके। आपकी पेशेंस आपकी सबसे बड़ी फाइनेंशियल एसेट है।
यह किसी भी स्टॉक टिप या एक्सपर्ट एडवाइस से ज्यादा पावरफुल है जो आपको कभी मिलेगी। हम सब पैसे के पीछे भागते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यह हमें खुश करेगा। हम सोचते हैं काश मेरे पास एक बड़ा घर होता, काश मेरे पास एक फैंसी कार होती, काश मेरे बैंक में ज्यादा पैसा होता तो मैं खुश होता। हम सालों तक अथक परिश्रम करते हैं, अपनी हेल्थ का त्याग करते हैं, अपने रिश्तों का त्याग करते हैं, अपनी मानसिक शांति का त्याग करते हैं। लेकिन यहां एक सरप्राइजिंग सच्चाई है, अपने समय पर कंट्रोल रखना आपके पास मौजूद पैसे की मात्रा से ज्यादा खुशी का एक भरोसेमंद स्रोत है। सुबह उठकर यह कहने की क्षमता कि मैं आज जो चाहूं वो कर सकता हूं, वेल्थ का सबसे हाईएस्ट फॉर्म है। एक हाई पावर्ड सीईओ के बारे में सोचो। वह लाखों कमाता है, वह एक हवेली में रहता है, वह एक लग्जरी कार चलाता है बाहर से, उसकी लाइफ परफेक्ट लगती है, लेकिन उसका कैलेंडर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक भरा रहता है। उसका अपने समय पर कोई कंट्रोल नहीं है। उसकी लाइफ बोर्ड मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस कॉल्स, बिजनेस ट्रैवल। वह लगातार स्ट्रेस्ड रहता है। उसके पास अपने परिवार के लिए समय नहीं, अपने शौक के लिए समय नहीं, खुद के लिए भी समय नहीं होता। वह अमीर है, हाँ, लेकिन क्या वह सही मायने में वेल्थी है? क्या वह खुश है? अब उसकी तुलना एक फ्रीलांस राइटर, एक छोटे बिजनेस ऑनर से करो जो एक आरामदायक लेकिन असाधारण नहीं इनकम कमाता है। इस फ्रीलांसर का अपने दिन पर पूरा कंट्रोल होता है। वह सुबह काम करना चुन सकती है, दोपहर अपने बच्चों के साथ बिता सकती है, वह मंगलवार को अचानक ट्रिप पर जा सकती है। रिच होने और वेल्थी होने के बीच एक सब्टल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। रिच होना आपकी करंट इनकम के बारे में है, यह विजिबल है। रिचनेस लाउड होती है, लेकिन वेल्थी होना अलग है। वेल्थ वह है जो आप नहीं देखते, यह वह पैसा है जो खर्च नहीं हुआ है। एक हाई अर्निंग डॉक्टर जो अपनी कमाई का हर पैसा एक लैविश लाइफस्टाइल पर खर्च करता है, वह रिच है। दूसरी तरफ एक स्कूल टीचर जिसने 30 साल तक अपनी मामूली सैलरी का एक हिस्सा लगन से बचाया और इन्वेस्ट किया है, उसकी वेल्थ छिपी हुई है। यह वेल्थ डिविडेंड और इंटरेस्ट जनरेट करती है, जिससे उसे एक स्थिर इनकम स्ट्रीम मिलती है। सबसे हाईएस्ट, सबसे वैल्यूएबल चीज जो पैसा खरीद सकता है वह है फ्रीडम। यह आपके काम को चुनने की फ्रीडम है, उन लोगों के साथ समय बिताने की फ्रीडम है जिन्हें आप प्यार करते हैं, और ऐसी लाइफ जीने की फ्रीडम है जो आपके लिए सच्ची है। जब आप पैसे को फ्रीडम के लिए एक टूल के रूप में देखना शुरू करते हैं तो कमाई, बचत और खर्च करने के लिए आपका पूरा अप्रोच बदल जाएगा। एक यंग कॉलेज स्टूडेंट का उदाहरण लेते हैं। उसे एक पार्ट टाइम जॉब मिलती है और वह थोड़ा पैसा कमाना शुरू करता है, लेकिन इस स्टूडेंट का एक अलग गोल है। वह इतना पैसा बचाना चाहता है ताकि ग्रेजुएशन के बाद उसके पास अपनी पसंद की जॉब चुनने की फ्रीडम हो। यह फ्रीडम फंड या एफयू मनी, जैसा कि किताब इसे कहती है, अल्टीमेट फाइनेंशियल एसेट है। याद रखो, वेल्थ आपकी इनकम और अहंकार के बीच गैप है। इस सेविंग फ्रीडम का आपका टिकट है। ये वही है जो आपको रात में शांति से सोने देता है, ये जानकर कि आपके पास एक बफर है। ये वह नींव है जिस पर सभी सच्ची वेल्थ बनती है। तो हम इन पावरफुल साइकोलॉजिकल लेसन्स को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? यह रातों रात बड़े बदलाव करने के बारे में नहीं है, यह छोटे, सिंपल और कंसिस्टेंट स्टेप्स लेने के बारे में है। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है अपने गोल को डिफाइन करना। सबसे अच्छा गोल फ्रीडम है। सिर्फ कार के लिए बचत मत करो, सिर्फ घर के लिए बचत मत करो, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए बचत करो। लिखो कि फ्रीडम क्या है। क्या यह जॉब छोड़ने की क्षमता है जिससे आप नफरत करते हैं? क्या यह अपने पैशन प्रोजेक्ट पर काम करने की फ्रीडम है? यह गोल हमेशा अपने सामने रखो। दूसरा, अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट करो। महीने के अंत पर विल पावर पर निर्भर मत रहो। हम सब जानते हैं कि क्या होता है, कुछ भी नहीं बचता। इसके बजाय ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करो। जिस दिन सैलरी आती है, एक तय राशि अपने सैलरी अकाउंट से इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ऑटो ट्रांसफर। इस सेविंग को खर्च की तरह मानो, जैसे किराया, जैसे बिजली का बिल। पहले खुद को पे करो। यह हैबिट फाइनेंशियल फ्यूचर बदल सकता है। यह ऑटो पायलट पर रखता है और इमोशन हटाता है। तीसरा, रीजनेबल बनो, परफेक्ट नहीं। आपको सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ढूंढने की जरूरत नहीं, वह मूर्खों का खेल है। एक अच्छी डिसेंट स्ट्रैटेजी खोजो जिसका तुम दीर्घकाल तक पालन कर सको। सिंपल इंडेक्स फंड या एसआईपी बेहतरीन उदाहरण। यह ग्लैमरस नहीं पर इफेक्टिव है। सबसे अच्छा प्लान वही है जिसे आप बुरे और अच्छे दोनों टाइम में फॉलो कर सको। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल जीनियस बनने की कोशिश मत करो, लगातार समझदार बनो।
फाइनली, विनम्रता अपनाओ और अहंकार से बचो। आप गलतियां करोगे, हर कोई करता है। मार्केट नीचे जाएगा, आप खराब स्टॉक चुन सकते हो, ये ठीक है। अहंकार से डबल डाउन मत करो। लाइफस्टाइल क्रीप के टेम्पटेशन से बचो। इंक्रीज इनकम, इंक्रीज स्पेंड। अपनी लाइफस्टाइल कंट्रोल करो और अंतर बचाओ। याद रखो, वेल्थ भी आपकी इनकम और अहंकार के बीच गैप। बिहेवियर मैनेज करो, पेशेंट बनो, फ्रीडम को टॉप पर रखो और तुम अपनी मनी स्टोरी रीराइट कर सकते हो, चाहे कहीं से भी शुरू कर रहे हो। आसान है, इट्स इजी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और भी फाइनेंशियल टिप्स के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। आपका सपोर्ट हमारे चैनल को बढ़ने में मदद करता है और हमें ऐसी और भी वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। याद रखें, फाइनेंशियल फ्रीडम का सफर आज से शुरू होता है। छोटे कदम, बड़े बदलाव। आपका फाइनेंशियल फ्यूचर आपके हाथों में है। आज से ही शुरुआत करें। सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सा फाइनेंशियल टिप सबसे पहले ट्राई करेंगे। धन्यवाद देखने के लिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।